हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर पर। कल हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने हिंदी की जो एलडीसी का पेपर है उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो इंग्लिश है और जीके है उन दोनों के क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एवरीवन नोज सुभाष बोस। अब ये किससे रिलेटेड था? इसके ये जो सेंटेंस है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड टॉपिक से है और इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका ये सिंपल सेंटेंस दे रखा है असर्टिव सेंटेंस, इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस को चेंज करना हो तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए चेंज, यानी कि जो उसका मीनिंग है उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि एवरीवन नोज सुभाष बोस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है या फिर प्रत्येक व्यक्ति सुभाष बोस को जानता है। तो इसका अर्थ यही रहना चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, एवरीवन की जगह हु लगाना है और इसको अर्थ चेंज नहीं हो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, डजंट यूज करेंगे। डजंट क्यों यूज किया? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड है और जब अपन क्वेश्चन मार्क वाला बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो अपन डज को क्या लेकर आएंगे, आगे लेकर आएंगे। तो हु डजंट या फिर डज नॉट सुभाष बोस, आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका जो कन्फ्यूजिबल वर्ड्स है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ किंग डाइज, यानी कि जब एक राजा मरता है, हिज सन इज द डैश टू द थ्रोन, यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है। तो उत्तराधिकारी के लिए शब्द कौन सा होगा, एयर, यानी कि या हेयर या एयर, तो HEIR होता है। अब आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कन्फ्यूजिबल वर्ड में कि इसमें कौन सा नहीं आएगा। तो एयर मतलब तो हवा, तो ये तो आ ही नहीं सकता। हियर मतलब सुनना, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो वर्ब है और हमें यहाँ पे क्या लगाना है, नाउन लगाना है। तो हेयर HAIR, हेयर को मतलब क्या, तो क्या होता है, बाल होता है, जबकि HEIR का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। एयर मतलब उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड आइडम, यानी कि आपके इडियम एंड फ्रेजेस टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। अब इस एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है कि जब दो व्यक्ति क्या होते हैं आपस में विपरीत होते हैं या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा उनके बीच में होता है। तो लड़ाई झगड़ा बीच में होगा तो उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप तो होने से रही, तो सेकंड नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। फ्रेंडली विद ईच अदर, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की मदद तो करने से रही, तो आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। तो राष्ट्र रहा कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन, स्ट्रेंड रिलेशन, यानी कि विरोधाभास से जो संबंध होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 54, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। अब ये किससे रिलेटेड है, पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, द चिल्ड्रन। उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा होगा इसमें, तो इसमें टेंस होगा, ये पास्ट टेंस दे रखा है तो यहाँ पे वापस पास्ट टेंस की फॉर्म आएगी। विल भी तो आएगा नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड में लुक आफ्टर दे रखा है और जो ऑब्जेक्ट है उसको बाद में दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन में भी वेल लुक्ड पहले ले रखा है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन उसको आगे लेकर आए हैं और जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब वेल, वेल क्या है, एडवर्ब है, यानी कि अच्छे तरीके से, लुक्ड आफ्टर, तो चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एंटोनिम और सिनोनिम से रिलेटेड है। एक्सपंज, अब एक्सपंज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कहीं से निकाल देना। तो एंटोनिम निकालना है, एंटोनिम यानी कि इसका अपोजिट बताना है। तो रिमूव मतलब तो हटाना होता है, ये होगा नहीं। एग्जॉस्ट मतलब भी हटाना होता है और डेप्लेट मतलब किसी चीज को व्यय करना होता है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो इंसर्ट का मतलब क्या होता है, डालना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट आपके सामने कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है कि द प्रिंसिपल, ये साथ में प्रीपोजिशन के साथ में आपके फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड भी है। द प्रिंसिपल कॉल्ड द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड जो उसको प्राइज, हु हैड गिवन प्राइज, उनका नाम, यानी कि ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स का नाम पुकारा है जिन्होंने या तो पेपर दिया या फिर जिनको प्राइज दिया जाना है। तो यहाँ पे पुकारा है, तो पुकारने को क्या बोलते हैं, कॉल आउट। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आउट जो प्रीपोजिशन होगी वो अप्रोप्रिएट होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा से होगा, 1 नंबर।
Hello Jim, I didn't accept to see you today. Sonia said you dash ill. Filling the blank with correct option. ये आपके जो टॉपिक है टेंस से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें वर्ब बतानी है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब बताना है। तो आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है। पास्ट टेंस से रिलेटेड है तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है और फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो दोनों ही कट जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर ऑप्शन प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है और फोर्थ नंबर ऑप्शन आपके जो फोन नंबर ऑप्शन एक तो मॉडल है शुड भी, और एक आपके साथ साथ उसमें भी हो सकता है फ्यूचर टेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे कट जाएंगे। तो अब आपको कंफ्यूजन किस में होना है, वॉज और वर में, वॉज और वर में। अब चूंकि आपको पता है कि यू क्या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वॉज यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वर। तो आपको ऐसे ही एलिमिनेशन विधि से क्या करना है, पहले ऑप्शन को कट करना है, फिर आपके सामने जो राइट ऑप्शन होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, वर। यू वर इल। सोनिया ने कहा कि तुम बीमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इसकी क्या बनानी है, में इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है। तो अब आपने देखा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि सैड 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 ये तो आएगी नहीं, तो ये तीनों पहले ऑप्शन चूज हो गए। अगर आप देखते हो तो सब में क्या लिखा है, सी शेड हाउ, शी शेड इन ग्रेट वंडर, शी शेड इन एक्सप्लेनेशन, ये सब आएगी नहीं क्योंकि अपन एक्सप्लेनेशन सेंटेंस ऐसे यूज करते हैं कि सी एक्सक्लेम्ड। तो इसमें ऑप्शन कौन सा चूज हो जाएगा, सेकंड नंबर, कि सी एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक मी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने 59, दे हैड अ चैट डैश अ कप ऑफ टी। अब आप इसको जब ऐसे बोलोगे तो ये भी आपको इससे समझेगा, दे हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी, यानी कि उन्होंने चाय जब पी रहे थे तो अपन कहते चाय पर चलोगे क्या, ऐसे तो चाय के साथ क्या भी उन्होंने चैट की। तो दे हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, फिक्स वर्ब है, तो ये आपकी 59 में 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन। ये भी आपके कंफ्यूजिबल वर्ड से रिलेटेड है। तो इसमें आपके क्या आएगा, एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, संस्था के कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता, शुड बी सब्जेक्टेड, यानी कि मुख्य रूप से एग्जामिन होगी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन। टेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की परीक्षा लेना। एग्जामिन मतलब किसी चीज को जांचना। एग्जामिन मतलब क्या होता है, जांचना। इंटेरोगेशन मतलब किसी का प्रश्न काल निर्धारित करना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, निरीक्षण करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन आएगा, और निरीक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी आपकी जो इडियम एंड फ्रेज से संबंधित है, कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलाइज्ड इडियम। इटैलाइज्ड का मतलब जो टेढ़े अक्षर हो रखे हैं उनके बारे में आपको जो इडियम दे रखी है उसका आंसर बताना है, उसका अर्थ बताना है। दैट यंग फेलो वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ये तो आपने इडियम हमेशा बहुत बार सुनी होगी। आइडियम है जो कि वो तो सोने की, हिंदी में भी प्रचलित है कि वो क्या करता है, चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब पैदा हुआ था उसके मुंह में क्या था, चांदी का चम्मच था या स्पून था, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि बॉर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी, यानी कि बहुत ही अच्छे परिवार या फिर समृद्ध या फिर शान शौकत परिवार में शान शौकत के साथ क्या होना, पैदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, fill in the blank using the correct phrasal verb। अब द इसमें क्या लिखा है, फ्रेजल वर्ब आपको चूज करनी है। तो द मैनेजमेंट डैश द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो प्रबंध है उसको क्या चाहिए, वर्कर की जो श्रमिक होते हैं उनकी मांगों को मानना है। तो मानने को, अब इसमें फ्रेजल फिक्स होता है कि एक्सीडेंट के साथ क्या आएगा, टू आएगा। एक्सीडेंट का मतलब ही मान लेना होता है, इसके साथ टू ही आता है। तो आपका इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, सीधा ही ऑप्शन आपका क्या कौन सा 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। एक्सीडेंट टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये भी आपके कंफ्यूजेबल वर्ड से रिलेटेड है। तो द इंफॉर्मेशन वाज डैश शो दैट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपन, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या कर दी गई। एक तो ये सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस का हो गया क्योंकि द इंफॉर्मेशन कभी भी सब्जेक्ट हो नहीं सकती, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसके साथ वॉज प्लस तो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। सो दैट कंजक्शन यूज जो है, ताकि कोई भी यह नहीं जान सकता कि वास्तव में क्या हुआ था। तो
सेंसर्ड तो मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना। सेंसर्ड मतलब जो सेंसर बोर्ड के द्वारा की गई। इंश्योर्ड मतलब अपन क्या करते हैं, इंश्योर्ड मतलब किसी चीज को सुरक्षित करना। जबकि सेंसर्ड मतलब किसी चीज को कट, सेंसर बोर्ड होता है उसको कंट, जो आपने देखा होगा जो सेंसर बोर्ड होता है फिल्म का, वो क्या करता है, अगर कोई सीन ऐसे है जो दिखाने नहीं चाहिए या सही नहीं है जनता के सामने या पब्लिक के सामने लाने के लिए, उसको वो हटा देता है। तो वैसे ही इसको यहाँ पे क्या आएगा, वॉज सेंसर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स। ये आपके सफिक्स और प्रीफिक्स से रिलेटेड है, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन जो आपका टॉपिक था उससे रिलेटेड है। तो एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है कोई इकाई या फिर कोई एलिमेंट। तो पोस्ट एंटिटी, पोस्ट एंटिटी कुछ नहीं होता। एंटी एंटिटी ये भी नहीं होता। बाई एंटिटी यानी कि दो इकाई, ऐसे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉन एंटिटी आएगा। क्या आएगा, नॉन एंटिटी, यानी कि ऐसी कोई संस्था या तो फिर जैसे अपन ऑर्गेनाइजेशन नॉन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं वैसे ही एंटिटी या फिर नॉन एंटिटी। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लेटर डैश हैव अराइव्ड बाय नाउ, यानी कि जो द लेटर है वो अब तक पहुंच जाने चाहिए थे या पहुंच जाने चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए के अर्थ में क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, विल आएगा नहीं। कुड वुड क्या हो जाएगा, आपके पास्ट टेंस के हो जाएंगे। तो ये मॉडल का आ गया आपके शुड, द लेटर शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, यानी कि जो लेटर है, पत्र है, वो अब तक पहुंच जाने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 66, अनलेस द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन, जब तक मेरे संतुष्टि के अनुसार वह कार्य नहीं करता, आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट, यानी कि मैं उसे उसके लिए क्या करूंगा, पेमेंट नहीं दूंगा। तो फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ फॉर्म। तब इसमें क्या होगा कि पहले तो इसका अर्थ देखो, जब भी आप टेंस का पढ़ो तो आप सबसे पहले सेंटेंस का क्या करो, ट्रांसलेशन करो। तो अनलेस ही, कि जब तक वह क्या करता है, जब तक वह मेरी संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता। तो अब इसमें आपने पता है कि इसमें जब अनलेस दिया होगा तो उस पार्ट में आपको नॉट वर्ड यूज करना ही नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें शैल नॉट जब दे रखा होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो अगर एक साइड में शैल प्लस वर्ब की जो मे या शैल ये दे रखा है, तो उस साइड में क्या आता है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज प्लस डन आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हैज प्लस डन। हैड प्लस डन होगा नहीं क्योंकि पास्ट फॉर्म है। विल डूइंग, विल प्लस डूइंग ऐसी कोई वर्ब की होती नहीं है, क्योंकि विल के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म अकेली नहीं आती, उसके साथ पहले बी लगता है। तो सेकंड ऑप्शन ऐसे कट गया क्योंकि उसमें नॉट वर्ड यूज हुआ है। हैड डन आएगा नहीं क्योंकि पास्ट टेंस का है, और विल प्लस डूइंग आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेगा ऑप्शन हमारे पास, हैज प्लस डन, यानी कि अनलेस ही हैज डन द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें भरनी है। तो क्या है, द कंपनी डैश मनी रिसेंटली, यानी कि हाल ही में जो कंपनी क्या कर रही है, अपनी मनी है, अपना धन है, वो खो रही है। तो आपको पता है रिसेंटली, हाल ही में, ज़्यादातर आप कहाँ यूज़ करोगे, आप जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है। तो कीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो हैड प्लस लूज आएगा नहीं, क्योंकि एक तो लूज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हैड प्लस लॉस्ट आता है, तो पास्ट टेंस तो आएगा नहीं। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ऐसे कट हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन में विल प्लस लॉस्ट दे रखा है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर का है, तो ये भी कट हो गया। और उसके बाद में हैव बीन लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट होता नहीं है, हैव बीन प्लस हैव बीन लॉस्टिंग होता है, या फिर लूजिंग, लॉस्टिंग नहीं, हैव बीन लूजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो हैव बीन लॉस्ट नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा। वैसे भी कंपनी क्या है, प्लूरल नहीं है, कंपनी क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है, यानी तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। और बीन लूजिंग, यानी कि हैज बीन लूजिंग, द कंपनी हैज बीन लूजिंग मनी रिसेंटली, हाल ही में कंपनी क्या कर रही है, अपना धन खो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डू यू हैव डैश टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यानी कि अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर भरना है। अब इसमें क्या करना है, डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय है अपने असाइनमेंट नेक्स्ट वीक तक पूरा करने के लिए। तो क्या आपके पास समय है, तो हमें डिटरमाइनर जो है वो किसके लिए निश्चित करना है, टाइम के लिए निश्चित करना है। अब आपको पता है कि टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप उसको मैनी या मोस्ट तो भर नहीं सकते। अब इसने क्या पूछा, क्या आपके पास पर्याप्त, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म भरो या फिर प्रीपोजिशन भरो, तो सबसे पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके देखो। तो डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त समय है अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए, या अगले हफ्ते तक तुम्हारे पास पूरा कर लोगे, ऐसा पर्याप्त समय है क्या तुम्हारे पास। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, 4 नंबर ऑप्शन आएगा, एनफ। एनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त।
लिटिल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा, तो लिटिल आने से रहा तो 4 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 है ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। ये क्या है, पैसिव वॉइस इसमें चेंज करना है, तो ही लाइक्स यानी कि वह पसंद करता है लोगों से सुनना, क्या सुनना कि लोग उसे सर बुलाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, यानी कि उसे सर बुलाया जाना पसंद है। क्योंकि पीपल क्या है, पीपल आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो वापस आएगा नहीं, और तो ये आपके सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि क्लोजेट मीनिंग मतलब इसका सिनोनिम बताना है, इसका समानार्थक शब्द बताना है। तो डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, विशिष्ट, कोई चीज जो विशिष्ट है, विशेष है। तो डिस्ट्रेल का मतलब क्या होता है, विचलित करना, तो ये आएगा नहीं। डिस्क्रीट मतलब विचारशील, डेस्क्रीट मतलब अपवित्र करना, और डिस्क्रीट मतलब अलग करना, यानी कि कोई चीज अलग होना। तो ये आपका इसको क्या बताना है, क्लोजेट मीनिंग बताना है, यानी कि कोई चीज विशेष है, अलग है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 है ओ दैट आई हैड विंग्स। ओ दैट आई हैड विंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, असरेटिव ऑफ अबव। अब इसका क्या करना है, ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको असरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ओ दैट यानी कि इसमें क्या होता है, मैं विश करता हूँ, काश में क्या होता, काश मेरे पंख होते, अपन कहते हैं ना काश मेरे पंख होते। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3rd नंबर ऑप्शन, आई विश आई हैड विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। अब ये भी कंफ्यूजेबल वर्ड से रिलेटेड है। इफ यू डैश योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। एक तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसलेशन करके देखना चाहिए, क्या है, यदि तुम अपना पासपोर्ट खो देते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एम्बेसी में जाना चाहिए, या एम्बेसी पे जाकर पता करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, या तुम्हें एम्बेसी में बुलाया जाएगा। यू मस्ट कॉल द एम्बेसी, कि तुम्हें क्या करना, तुम्हें एम्बेसी यानी कि जो हमारा राजदूत, राजनयिक जो विभाग होता है उसमें बुलाया जाएगा। तो मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसका मतलब सेकंड में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो जो लूज होता है, लूज का मतलब क्या होता है, कोई चीज का ढीला हो जाना। लॉस मतलब LOSS, लॉस मतलब क्या होता है, हानि। और जो लूज होता है उसका मतलब क्या होता है, खोना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ यू खोना, कोई चीज खो देते हो अपना, तो सेकंड नंबर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूज आएगा। 4 नंबर इसने ले आएगा लॉस्ट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई थॉट यू वुड बी लेट डैश डिनर। अब ये तो बहुत इजी है कि आप कहते हैं ना आई एम लेट फॉर मीटिंग, आई एम लेट फॉर, ये तो आप जो कॉलेक्टिव लैंग्वेज अपनी बोलचाल की भाषा में, तो भी आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फॉर आएगा, फॉर डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द वर्ड प्रिस्ट डैश कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेज, यानी कि पृष्ठ के साथ कौन सा आपका सफिक्स यूज होगा, प्रत्यय यूज होगा। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, हुड यूज होगा। इसमें कौन सा यूज होगा, हुड, जो हुड जो सफिक्स है वो आएगा, प्रिस्ट हुड आएगा। एबल और डॉम दोनों ही नहीं आएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, चूज द क्लोजेट मीनिंग ऑफ, तो आपको बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो विटिलेट का मतलब क्या होता है, खराब करना, और वेंटिलेट मतलब हवादार, जो वेंटिलेशन अपन बोलते हैं ना उसका है ये। एडिट मतलब सुधार करना, डिग्निफाई मतलब सत्कार करना, और करप्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को भ्रष्ट या फिर दूषित करना। तो खराब करना, दूषित करना दोनों सिनोनिम हो गए, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नेदर ऑफ द 2 बुक्स डैश फाउंड यूजफुल। तो नेदर ऑफ द 2 बुक्स आ गया, तो जब आगे आपके नीदर आ गया, नीदर ऑफ द, तो इसमें क्या आएगा आपकी, एक तो नीदर ऑफ द 2 बुक्स यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि एक बुक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक पहली बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो जो भी आपके प्लूरल वर्ब है उसको आप हटा दोगे, तो वर हटा देंगे। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है फाउंड, तो ये आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपके ऐसे कट हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो सेंटेंस है वो क्या है, पैसिव वॉइस का है, क्योंकि बुक्स खुद तो अपने आप को ढूंढेंगे नहीं, बुक्स को तो हम ढूंढेंगे। तो बुक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। द 2 बुक्स वॉज फाउंड यूजफुल। नेदर ऑफ द 2 बुक्स यानी कि दोनों में से कोई भी किताब फाउंड यूजफुल, उपयोगी नहीं पाई गई। आप इसको सेंटेंस को क्या करो, ट्रांसलेट करके देखो, पाई गई आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द क्लोजेट मीनिंग, यानी कि इसका सिनोनिम बताना है। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, विवेकाधीन, यानी कि किसी चीज का विवेक के अंदर होना। तो इसका फर्स्ट क्या है, रीजन, रीजन का मतलब तर्क। स्केपिटिकल मतलब उलझन में होना। इरेशनल मतलब अतार्किक, और कंसिस्टेंट मतलब लगातार। अब इसका जो ऑप्शन है ये बहुत से कंफ्यूजेबल है, आप इसको ऑब्जेक्शन में भी डाल सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन इसका आंसर जो हमारे हाईकोर्ट एलडीसी है उसकी आंसर की के अनुसार इसमें आंसर क्या दिया है, इरेशनल को इन्होंने सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन
नाउ। अब ये क्या है, पहले से पैसिव वॉइस फॉर्म में ही है, पैसिव सेंटेंस है ये, इसको आपको असर्टिव जो हमारे एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आगे, तो स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, ये आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस, तो इसका क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट दिस, मैं यह चाहता हूं कि आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्रकाश डैश टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन कैम, पहले सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करके देखना चाहिए कि प्रकाश डैश टेनिस, यानी कि क्या कर रहा है, खेल रहा है टेनिस, 1 घंटे से टेनिस खेल रहा है जब से उसे उसके सिलेक्शन की, उसके चयन होने की सूचना मिली है। तो अब क्या है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और फॉर प्लस टाइम दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन प्लेइंग, ये सीधा सा ऑप्शन था आपका। कई बार क्या होता है, जब भी पेपर हार्ड होता है या हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं जो बहुत इजी होते हैं, या फिर हम उनकी और ध्यान ही नहीं देते। तो हमें जब भी अपन पेपर करें तो सबसे पहले अपना पॉजिटिव अप्रोच हमेशा बनाए रखना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं, सबसे पहले तो आपको ये देखने नहीं चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले ये क्या करते हैं, हमने शुरू से ये सिखाया जाता है कि जब भी सबसे पहले आप पेपर देखो तो ये देखो कि कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। जब आप ऐसा कर लेते हो तो आपको, आपके माइंड में क्या हो जाता है, एक नेगेटिव अप्रोच बन जाता है कि अरे यार मेरे को तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इससे अच्छा आप लाइन से क्वेश्चन कीजिए, 1 से लेके, जैसे अगर आपकी 1 से 100 है, 1 से 50 है, तो आप 1 से स्टार्ट कीजिए और जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो अच्छे से करिए, जो नहीं आते उस पर थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है कि आप पहले सारा पूरा पेपर पढ़ते हो, फिर आप ऐसे चूज करते हो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर आप ऐसे क्या करते हो, अपने माइंड को उलझन में डाल देते हो। इससे अच्छा एकदम काम रहकर, एकदम शांत रहकर आपको अपना पेपर सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी बनी रहती है, और हम अगर अपन पॉजिटिव रहते हैं तो उन क्वेश्चंस का भी आंसर हम अच्छे से या सही दे सकते हैं जो हमें नहीं आ रहे थे। तो मेरा तो यही मानना है, तो आप अगर आपको सही लगे तो ये प्लीज ये जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने, अ डिप्लोमेटिक representative of the highest order sent by one country to another is called, यानी कि जो हमारा डिप्लोमेटिक, जो कूटनीतिक हमारा प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है, उसे क्या कहते हैं, एम्बेसडर, राजदूत कहते हैं। जो एम्बेसी में जो अपॉइंट किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। बाकी सबका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, ये भी नहीं आएगा। एलियनिस्ट मतलब मनोरोग चिकित्सक, और थियस्ट मतलब आस्तिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस डैश इज रॉन्गली यूज्ड, यानी कि आपको वो ऑप्शन चूज करना है जहां पर मिस जो प्रीफिक्स है, मिस जो प्रीफिक्स है वो क्या है, गलत यूज हुआ है। या आपकी वर्ड फॉर्मेशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो पहला क्या है, मिस डीड, यानी कि मिस प्लस डीड, तो यहाँ पे सही यूज हुआ है। मिस लीड, मिस प्लस लीड, ये भी सही यूज हुआ है। मिस प्लस जज, ये भी सही हुआ है। मिसेज, ये कोई वर्ड होता नहीं है, तो ये 82 का जो 4 नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, यानी कि कोई नहीं बल्कि जो बहादुर लोग होते हैं वो सम्मान के क्या होते हैं, योग्य होते हैं, या सम्मान के योग्य होते हैं। तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है तो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना, तो नन बट की जगह क्या यूज करते हैं, ओनली द यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिलिंग द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन। अजय डैश टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट इट्स पेरेंट्स, यानी कि सबसे पहले आप क्या करो, इसका ट्रांसलेशन करो कि अजय पिछले हफ्ते अपने माता पिता से मिलने गुड़गांव गया था। तो गया था आया है, तो विल ड्राइव तो आएगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का है। हैज ड्राइव आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है। ड्राइव्ड, वर्ब की जो ड्राइव होती है उसकी वर्ब की 3rd फॉर्म ड्राइव नहीं होती, और जो 2nd फॉर्म है ड्राइव ड्रॉ, तो यहाँ की वर्ब की 2nd फॉर्म आनी चाहिए। पास्ट, सिंपल पास्ट है ये, क्योंकि लास्ट वीक कीवर्ड आया है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था ये। तो 2nd नंबर ऑप्शन आपका इसमें ड्रॉ आ जाएगा। नेक्स्ट है, सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच मीनिंगफुली रॉन्ग, यानी कि जो जिसका मीनिंग क्या है, गलत है। तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ये सही है। इफ ही हैड टाइम, यदि उसके पास समय होता। अब ये हैड प्लस टाइम आ गया तो ये पास्ट टेंस का हो गया है, तो ही विल बी विजिटिंग। अब चूंकि वो पास्ट टेंस का है तो यहाँ पे विल भी तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका,
थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो गलत है। क्योंकि एक तो ये क्या हो गया आपके, ही टोल्ड मी दैट, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता है फ्यूचर टेंस वापस आते नहीं है, फ्यूचर टेंस की पास्ट फॉर्म आ जाती है। तो ही विल बी विजिटिंग, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है, विपरीत। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है, विपरीत। तो इसका विपरीत यानी कि जो दो आपस में दो चीजें विपरीत है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि जो चीजें आपस में क्या है, समान है। सॉरी, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्या है, सेम यानी कि समान होना। इक्वल मतलब तो बराबर होना होता है, सेम मतलब समान होना। अनडिसाइड मतलब जो अनिर्णित है। इन एग्रीमेंट मतलब जो समझौते में, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पिक द करेक्ट ऑप्शन टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। द जस्टिस ऑफ अ कंट्री, तो आपको बता दूं कि कोई भी जो हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसके साथ अपन द जस्टिस ऑफ अ कंट्री ऐसे अपन यूज नहीं करते हैं। और इसको आप जब सबसे पहले आप इसको ट्रांसलेशन करके देखिए, तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है, आपको बता दूं। तो इसको आप ट्रांसलेट करोगे, अ कंट्रीज लीगल सिस्टम, यानी कि एक देश का जो न्यायिक सिस्टम है, न्यायिक जो तंत्र है, यूजेज द थ्रेट, यानी कि क्या करता है, थ्रेट यानी कि चेतावनी को उपयोग करता है, ऑफ पनिशमेंट, सजा की चेतावनी को उपयोग करता है, टू कंट्रोल पीपल, लोगों को नियंत्रण करने के लिए। तो जस्टिस ऑफ अ कंट्री ऐसा नहीं होगा कि न्याय खुद करता है। द लीगल सिस्टम थ्रेटन्स, ऐसे भी नहीं होगा। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 88, अ किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा मारा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मानववध कहते हैं। तो यहाँ पे इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, होमिसाइड, मानववध। फर्स्ट नंबर नहीं होगा, ओमिनस, क्योंकि इसका मतलब होता है अशुभ। होमिनाइज यानी कि समरूप बनाना, और होमिनेट कोई वर्ड होता ही नहीं है। 89 ऑप्शन है, 89 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि एक व्यक्ति जो 2 पार्टियों के मध्य जो विवाद होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसे नियुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं। और जो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी के क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनका अर्थ क्या है, अलग है। कंपेयर मतलब परिचायक, ऑडिटर मतलब अंकेक्षक जो ऑडिट करता है, और इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। अब चूंकि ये क्या है आपके, लास्ट संडे आ गया, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आई है, तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग। अब कार्टोग्राफी किसे कहते हैं, किसकी साइंस को कहते हैं, ड्राइंग कर इसका ये वन वर्ड से रिलेटेड है कि कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग। मैप्स ड्रॉ करने को कहते हैं, इसोथेरमस कहते हैं, इसोबार्स या विलेज लाइफ सीन्स। तो जो मैप को ड्राइंग करता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, और जो इसकी साइंस होती है मैप बनाने की, इसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि हमें प्रीफिक्स चूज करना है जो हमारे सेंटेंस को पूर्ण करे। ऑल द फूड क्विकली डैश अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री, यानी कि बच्चे क्या थे, वास्तव में बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने सारा जो खाना था वो जल्दी से क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो अपीयर्ड को जब अपन इसका अपोजिट करेंगे तो क्या बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, डिस प्रीफिक्स यूज करेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिस अपीयर्ड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिकाइज्ड आइडियम। तो सी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू क्या है, इडियम है या फिर आइडम है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अनएक्सेप्टेडली, यानी कि बिना अपेक्षा के। अगर आपको ये पता भी नहीं, अगर आप इस सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 है सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजर टू द मीनिंग। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, लुक इनटू। ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, तो सीधे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शन। दे सैड गुड बाय विद ग्रेट सैडनेस आएगा, क्योंकि इसको क्या बनाना है, नाउन बनाना है। अगर एल वाई लगाएंगे सैडली तो ये एडवर्ब बन जाएगा, जबकि हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सैडनेस, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। ही गेव अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइस क्या है, ADVICE, ये क्या होता है, सलाह देना, जबकि ADVISE क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पे हमें नाउन भरना है, ना कि वर्ब। तो सेकंड नंबर ऑप्शन ऐसे कट हो जाएगा। क्योंकि ये एडवाइस है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एडवाइसेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। ये आर्टिकल का एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें, मैन फियर डैश डेथ। अब डेथ क्या है आपको पता है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए ऐसे समझ सकते हो, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे तो है नहीं कि एक मृत्यु या द डेथ, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, मैन फियर डेथ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब क्या होता है, तेजी से किसी कार्य को करने वाला, तेजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्विक। इसका सीधा आंसर आ जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, इंडिया डैश वन द मैच बाय 3 गोल्स। यानी कि इंडिया है वो क्या कर गया, 3 गोल से मैच जीत गया। तो 3 गोल से मैच जीत गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, क्योंकि इंडिया एक तो प्लूरल हो गया और यहाँ पे बात किसकी की जा रही है। ये जो सेंटेंस जो आपने इसका ट्रांसलेशन किया तो इसका किसका पता चला कि प्रेजेंट का है। यहाँ पे पास्ट फॉर्म आएगी नहीं, तो हैड और हैवाज ऐसे कट हो जाएंगे। हैव यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि इंडिया प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हैज वन। नेक्स्ट है, चूज द क्लोजेट एंटोनिम ऑफ। एपरेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। अब इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि इसका एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट बताना है। तो विजिबल मतलब जो दिख रहा है, क्लियर मतलब जो साफ, प्योर मतलब शुद्ध। तो स्पष्ट का जो छिपा हुआ है उसका होगा, तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर हिडन। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 4 नंबर हिडन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।